आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है डिहाइड्रेशन ऑफ साल्ट पे। तो यहाँ हो क्या रहा है कि CuSO4 जो है वो एक सॉल्ट है, हमें पता ही है। तो ये बहुत बार हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। जैसे कि 5 मोल्स ऑफ H2O के साथ ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रह सकता है, 3 मोल्स के साथ रह सकता है, 1 मोल के साथ रह सकता है, या पूरा कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड फॉर्म में भी रह सकता है। तो जब CuSO4.5H2O मान लीजिए है, तो उसका जो डिहाइड्रेशन का स्टेप होता है वो थोड़ा लंबा सा जाता है। मतलब वो एक स्टेप में उसका प्रेशर है उसका डिक्रीज होगा, और धीरे धीरे वो पहले वो 3 मोल H2O के साथ जाएगा, फिर वो 1 मोल H2O के साथ बचेगा, उसके बाद वो कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा एकदम लास्ट में जाके। तो ये सब हमारे इंटरमीडिएट हाइड्रेट्स हैं, ये जो हमारा ट्राइहाइड्रेट है या फिर मोनोहाइड्रेट है। तो हमसे यहाँ पूछ कर रहा है कि अगर हम लोगों को CuSO4.5H2O का कंप्लीट डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रेशन किसी भी हद तक करवाना है, तो कौन कौन सा कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल रहेगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरल इक्वेशन जो है लिखने की कोशिश करते हैं, CuSO4.NH2O। और ये हमारा जब जा रहा है तो हमारा सिर्फ CuSO4 बचा। ठीक, एकदम हल्का जनरल इक्वेशन, एकदम कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड फॉर्म, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है हमारा। तो ये जो इक्विलिब्रियम हमारा चल रहा है, तो अब हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। तो ले चार्टेलियस प्रिंसिपल हमें यहाँ पे क्या बताएगा कि जैसे पहला कंडीशन हमें क्या दिया, लो ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, तो मतलब एयर में लो ह्यूमिडिटी अगर हो तो क्या ये डिहाइड्रेशन वाला स्टेप जो है ये फेवर्ड होगा या फिर वो फेवर्ड नहीं होगा। लो ह्यूमिडिटी इन एयर का क्या मतलब है कि वाटर वेपर का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है हमारा एयर में वो हमारा कम है। तो वाटर वेपर का अगर हमारा पार्शियल प्रेशर कम है तो हमारा सिस्टम क्या चाहेगा, ले चार्टेलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो काम हम बाहर से दे रहे हैं, जो एक्सटर्नल इफेक्ट हमारे सिस्टम पे पड़ रहा है, सिस्टम उसका अपोज करेगा इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम लोगों ने लो ह्यूमिडिटी दिया, मतलब कि वाटर का पार्शियल प्रेशर अगर हम लोगों ने कम किया, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर इनफैक्ट, मतलब वाटर वेपर अगर हम लोगों ने कम किया बाहर के एटमॉस्फेयर में, और इस सिस्टम से उसका कांटेक्ट हुआ, तो मतलब सिस्टम के पास कम वाटर वेपर हम लोग दे रहे हैं, लो वाटर वेपर वाला कंडीशन है। सिस्टम क्या करेगा फिर कि ज़्यादा वाटर वेपर जो है उसके आसपास में जनरेट हो उसकी कोशिश करेगा। तो ज़्यादा वाटर वेपर कैसे वो जनरेट कर सकता है, तो जैसे अब CuSO4.NH2O है। ठीक, तो NH2O के साथ जब CuSO4 है, N मोल्स ऑफ H2O के साथ, तो ये ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में इस समय होगा। अगर ये H2O जो है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रेटेड हो जाएं और डिहाइड्रेटेड हो जाएं, सॉरी, तो ये किस फॉर्म में चले जाएंगे, ये लोग सीधे वेपर के फॉर्म में चले जाएंगे। और अगर ये लोग वेपर के फॉर्म में चले गए तो ये उस सिस्टम के ऊपर में एक ह्यूमिड एयर को जो है थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिड कर देंगे। तो जो हम लोग अभी एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे इन लोगों को दे रहे थे, इन लोगों ने क्या किया, इसका अपोज कर दिया, इस एक्सटर्नल फैक्टर का। और लो ह्यूमिडिटी एयर से इन लोगों ने हाई ह्यूमिड एयर बना दिया। तो इस काम के लिए इसको किस तरफ जाना पड़ेगा, इस वाली रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड लेके अगर हम लोग इस रिएक्शन को जाएंगे तभी ये डिहाइड्रेट होगा और हमारा एयर में जो है ये वाटर वेपर जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी तो ये डिहाइड्रेशन को फेवर कर रहा है, तो ये वाला 1 हमारा सही होना चाहिए। तो 1 तो हमारा सही है, 1 के अलावा कौन सा सही है ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने हाई टेम्परेचर किया, टेम्परेचर की बात है, अगर हम लोगों ने हाई टेम्परेचर किया तो इस पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि अगर हम लोगों ने हाई टेम्परेचर किया तो फिर क्या होगा कि ये जो हमारा वाटर वेपर है, अगर इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल ना भी लगाएं, तो वाटर वेपर जो हमारा है, हमें पता है कि टेम्परेचर हाई करने से ये जो है हमारा इवेपोरेट होगा। ठीक, तो वाटर वेपर इवेपोरेट होगा और हमारा CuSO4 जो है डिहाइड्रेट होगा।
तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल ना लगाए हुए भी सोच ही सकते हैं। तो ये भी हमारा इसको डिहाइड्रेट करने में आगे ले जाएगा। फिर जहाँ तक PH2O की बात करते हैं, मतलब वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, वो अगर हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया, तो हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि ऐसा ही कुछ हम लोग बात कर रहे थे, इसको फिर से देखते हैं। वाटर वेपर का मान लीजिए हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, तो वाटर वेपर क्या होगा, इस सिस्टम के चारों तरफ जो है, जैसे ये सिस्टम है, तो यहाँ वाटर वेपर जो है ये गैसियस फॉर्म में, हमारा वेपर के फॉर्म में रहेगा। तो नीचे हमारी रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन के कांटेक्ट में जब आएगा तो रिएक्शन को ये लगेगा कि ये तो अब वाटर का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये क्या करेगा, एकदम बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि इसको इसका अपोज करना है। तो ये अनहाइड्रस से ये वाटर वेपर को साथ लेके ये फिर हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाएगा, ताकि ये बाहर में जो वाटर वेपर जो मिलके पार्शियल प्रेशर एक ज़्यादा क्रिएट कर रहा है उसको ये काउंटर कर सके और इसका इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, मतलब डिहाइड्रेशन फेवर्ड नहीं हो रहा है, हाइड्रेशन उल्टा फेवर्ड हो रहा है। तो ये वाला 3 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों हमारा सही है। तो 1 और 2 हमारा सही है, तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।